मेरा नाम मीना है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ और शहर की अस्त व्यस्त जिंदगी से दूर जाने के लिए हर सैटरडे और संडे को अपने गांव घूमने जाती हूँ। किस्मत से शहर के पास ही गांव में एक घर ले रखा है मैंने। वो घर एक जंगल के पास है और मुझे वहां जाकर समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक समय के बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, पूरे हफ्ते काम करने के बाद शनिवार को मैं उसी गांव में जा पहुंची जहां पर मेरा घर था। मैंने अपना सामान पैक किया और कार की डिग्गी में रखा और अपने गांव के लिए निकल पड़ी। जब मैं अपने गांव वाले घर पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई और रात में अचानक मेरी कार का अलार्म बजने लगा, जिसके कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई बाहर नहीं था। मैंने अंदर से ही कार का अलार्म बंद किया और वापस सोने चली गई। कुछ समय बाद कार का अलार्म फिर से बजने लगा। इस बार मुझे बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था और मैंने बेड पर से ही अलार्म बंद कर दिया। सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया। हालांकि 5 मिनट के बाद फिर से तीसरी बार अलार्म बजने लगा। 1 या 2 बार तो संयोग से हो सकता था, मगर 3 बार? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था? मैं उठी और फिर से एक बार कार का अलार्म बंद किया। लेकिन इस बार अलार्म बंद करके मैं लेटने नहीं गई, बल्कि वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। कुछ समय बाद ही मैंने देखा कि एक परछाई पेड़ों के पीछे से बाहर आई और कार की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उस साए का आकार दिखा। वो लंबा था, काला और पतला सा था। उस साए ने अपने पतले हाथों से मेरी कार पर ठोका और फिर से कार का अलार्म बजना शुरू हो गया। बहुत तेज रफ्तार के साथ वो वापस उन्हीं पेड़ों के पीछे चला गया। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं डर गई। मैंने अलार्म बंद किया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर देखती रही। इस बार वो साया पेड़ों की तरफ से मेरे घर के दरवाजे तक आया और गेट की कुंडी हटा दी। डर की वजह से मैं वहीं जम गई थी। बहुत से गंदे गंदे ख्याल मेरे मन में चलने लगे। लेकिन वो कौन था? वो आखिर मुझसे क्या चाहता था? वो क्या कर रहा था? क्या वो अभी यहाँ से भागेगा या नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब सोचकर। मेरे घुटने कांपने लगे, मेरा गला सूख गया और मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने अपने दांतों को आपस में भींच लिया और अपने हाथों से मुट्ठी बांध ली। मैंने थोड़ी हिम्मत बटोरी और बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागी। मैं खुद को बचाने के लिए इधर उधर किसी चीज को ढूंढने लगी। जैसे ही मैं नीचे वाले बरामदे की तरफ पहुंची, मैंने वहां पे लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे कदम रास्ते में ही जम गए। वो काला साया मेरे सामने वाली खिड़की से चिपका हुआ था और अंदर की तरफ देख रहा था। मैं तुरंत सोफे के पीछे छुप गई और बाहर देखने लगी। मुझे समझ में आया कि वो कार का अलार्म बार बार क्यों बजा रहा था। वो मुझे बाहर बुलाना चाह रहा था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा पाई। उसके चेहरे का रंग सफेद था और उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखें काली और बहुत छोटी थीं। नाक की जगह पर 2 खरगोश की तरह छेद थे और उसके दांत किसी दानव के जैसे थे। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़की के शीशे पर कोहरा बन रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मुझे दरवाजे की तरफ उसके कदमों के चलने की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने पतले पतले हाथों से दरवाजे के नीचे हाथ डालना शुरू किया। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से घर के अंदर आ जाए। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। उस साए ने जानवर की तरह भयानक आवाजें भी निकालनी शुरू की। उसकी आवाज ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई जंगली कुत्ता गुस्से में हड्डियां नोच रहा हो। मुझे पता था कि अगर उसे एहसास हो गया कि मैं अंदर हूं, तो वहां से किसी कीमत पर नहीं जाएगा। मैं सोफे के पीछे छुपकर बैठी रही और कोई आवाज ना हो इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था। मेरा सर दर्द कर रहा था और डर के मारे फटा जा रहा था और मैं किसी सूखे पत्ते की तरह हिल रही थी। मुझे याद नहीं मैं कितने समय तक वैसे ही बैठी रही। शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब मैंने बाहर देखा तो वो साया जा चुका था और दरवाजा अब भी बंद था। सब कुछ एकदम शांत और अपनी जगह पर ही था। मुझे बहुत सुकून मिला।
मैं छत पर अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखा तो सुबह हो रही थी। कहीं भी कोई साया नहीं था। मैंने अपनी चाबी जल्दी से उठाई। बगैर कोई सामान उठाए मैं कार की तरफ भागी और उस गांव से जल्दी से शहर की तरफ आ गई। जब तक मैं अपने शहर वाले घर नहीं पहुंच गई तब तक मैंने अपनी कार को नहीं रोका। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने समाचार सुनने के लिए रेडियो चालू किया। उस समय समाचार आ रहा था कि गांव से पिछली रात 2 जवान लड़कियों का मृत शरीर पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस बोल रही थी कि उनके शरीर पर कई जगह काटने के निशान थे। मैं समझ गई थी कि ऐसा करने वाला जरूर ही वही जानवर होगा। मुझे अब भी उस वाकये के बारे में सोचकर डर लगता है और ये ख्याल मन में आता है कि उस जगह से अगर मैं नहीं भागती तो मेरा क्या होता।